जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट VVI है, वायरल है प्यारे बच्चों। सारे ही प्रश्न मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आज मजा आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। प्यारे बच्चों आपको बताना है सोपानी कृषि जो होता है किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड में ये प्रचलित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। बच्चों खरीफ फसल आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो याद कर लीजिए यहाँ जो है चावल जो दिया गया है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खरीफ फसल का उदाहरण है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी सही हो गया 2 का। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। मतलब भारत में जो है सबसे पहले जो है लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस कंपनी के द्वारा किया गया था, कौन सा वह कंपनी था। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को जो है, इसी का जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में। यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। बच्चों काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है उससे संबंधित आपसे नगर पूछा जा रहा है। तो याद कर लीजिए चेन्नई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। क्लियर है? तो प्रश्न अब 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में पूछा जा रहा है आपसे कि कुल कितने जो है अधिसूचित क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। तो याद कर लीजिए बच्चों इस डाटा को, बार बार ये आपसे पूछा जाएगा यही डायरेक्ट। तो 6374 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बच्चों काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद कर लीजिए ये जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, याद कर लीजिए बच्चों कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, याद कर लीजिए। प्रश्न 8 कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बच्चों अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद कर लीजिए कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 9 कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। बच्चों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपके पूछा जाएगा कि गांधी जी द्वारा जो है दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की गई थी। तो याद कर लीजिए 12 मार्च 1930 को जो है आरंभ की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, कह रहा है वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। पर बच्चों याद कर लीजिए वाराबंदी आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पर बच्चों 10 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 10 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। क्लियर है? प्रश्न 11 कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। बच्चों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो याद कर लीजिएगा एबेनेजर हावर्ड ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत पर बच्चों किस दशक में हुई थी, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद कर लीजिएगा 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। पर ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो याद कर लीजिएगा जर्मनी में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14 कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 15 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा है बच्चों कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, याद कर लीजिएगा 1959 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 कह रहा है सूचना के अधिकार
आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहले तो याद कर लीजिएगा, राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 कह रहा है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, बाधक डालता है? याद कर लीजिएगा पहले तो। और शिक्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और शिक्षा जो है लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 18 क्या कह रहा है पहले जो प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो याद कर लीजिएगा पहले जो अपना प्यारा सा भारत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। प्रश्न 19 कह रहा है, प्रश्न 19 को पढ़िए पहले जो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? मतलब किस देश की आर्थिक स्थिति जो है इससे बेहतर है पहले तो याद कर लीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा। श्रीलंका की जो है आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। प्रश्न 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है पहले जो प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा पहले तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 21 की ओर। क्या कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है पहले तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो याद कर लीजिएगा, मुद्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विनिमय का सर्वोत्तम साधन मुद्रा है। प्रश्न 22 कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के जो है सेंट्रल बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक कौन है पहले तो याद कर लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 23 कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? पर बच्चों ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? तो याद कर लीजिएगा, इनमें सब जो है ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। कोयला भी, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, ये सभी जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। यानी ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ? बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? पर जो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद कर लीजिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 25 कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उपभोक्ता द्वारा जो है शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लगता है, 0 लगता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई शुल्क नहीं लगता है। क्लियर है। प्रश्न 26 कह रहा है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिए, भूकंप का मापन जो है रिक्टर स्केल के द्वारा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 27 कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो जाएगा? सूखे कहने का मतलब सुखाड़, सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो वर्षा जल का संग्रह करना जो है ये मुख्य तरीका हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्षा जल को संग्रह करने से सुखाड़ से बचाया जा सकता है। क्लियर है। आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 28 क्या कह रहा है पहले कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का एक मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? पहले बच्चों आप ऑप्शन के अनुसार खुद देख सकते हैं कि केबल यानी तार जब टूट जाएगा, केबल का टूट जाना एक मुख्य कारण हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है टोटल सामाजिक विज्ञान के जो है 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। सारे ही प्रश्न पर जो मोस्ट वीवीआई है, अगर सारे प्रश्नों में से अगर आप 28 में से कितना सही किए हैं, अगर आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।